मथुरा पुलिस ने थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की बैंकों में नकली सोने को असली सोना बताकर बैंक से लोन वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। मथुरा एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरोह नकली सोने को असली सोना बताकर बैंकों में दिया करता था और बैंकों से लोन लेता था। इस गिरोह ने तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन भी करवा लिया था। इस गिरोह में सुनार की दुकान पर काम करने वाला एक नौकर धर्मेंद्र सैनी नकली सोने का असली सोने का बिल बनाकर गिरोह को देता था। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मथुरा संवाददाता नितिन करदम की रिपोर्ट। बैंक के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि एक ऐसा गिरोह चल रहा है जो नकली गोल्ड के आभूषणों के आधार पर बैंक से लोन ले रहा है, जिसमें कि कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक की ब्रांचेस से विगत कुछ समय में 2 करोड़ 80 लाख रुपए से भी ज़्यादा का लोन इस गैंग द्वारा करवाया गया है। क्वार्टरली रिपोर्ट में जब बैंक द्वारा इस गोल्ड को चेक कराया गया तो ये जो गोल्ड है वो नकली पाया गया। इस गैंग द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि ये नकली गोल्ड के आभूषण लेकर के बैंक में जाते थे। बैंक की एक प्रक्रिया है कि गोल्ड लोन देने से पहले उन आभूषणों को एक इम्पैनल्ड दुकान से, जो सुनार की दुकान है, उससे टंच करा करके उसकी प्योरिटी चेक की जाती थी। इनके द्वारा उस पर्टिकुलर दुकान का जो नौकर है, जिसका नाम भी धर्मेंद्र सैनी है, उसको भी अपने गिरोह में शामिल किया गया और उससे हर बार आभूषणों की एक फर्जी रिपोर्ट बनवाई गई, जो कि उसकी गोल्ड को प्योर गोल्ड की तरह से उसका सर्टिफिकेट जारी करवाया गया और बैंक को वो सर्टिफिकेट दिखा करके उसके एवज में लोन लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में इन 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें दुकान के नौकर की भी संलिप्तता है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके अकाउंट में इसका पैसा गया है और अकाउंट में जाने के बाद पुनः वो पैसा राजेश अग्रवाल के अकाउंट में आया है। इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं जो या तो मिडलमैन का जिन्होंने काम किया है या इसी तरह से उनके द्वारा लोन लिया गया है। कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक के अन्य शाखाओं में भी इस बारे में और जानकारी की जा रही है। आगे चल के इसमें और गिरफ्तारियाँ होने की